खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। उमेर नियाजी साहब थे मीटिंग में, मरवत साहब थे उस मीटिंग में, मैं था और शिराज रांझा साहब थे। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई है। आपको मालूम है जो 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन लगाया था मुलाकातों पे, उसी को चैलेंज किया था, जिसमें मरवत साहब पेश हो गए थे और हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करके अपना पूरा प्रोसीजर वापस रिस्टोर करवाया था। आज 4 वकीलों की हमारी मुलाकात हुई है। खान साहब से डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है और जो हमारी मुलाकात हुई है हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, KPK के सेनेट से इलेक्शन और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी। वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फ़ाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी, और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पे होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिज़ल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के ज़रिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिज़ल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ वो एप्लीकेशनें अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं आला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी। और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैल आप शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे, जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिज़र्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इसे जल्द से जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक़ है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम हैं कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे
पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। मैं ऐड करना चाहूँ, खान साहब के नोटिस में जब हम गए तो दो चीज़ें लाई गई थी। एक, थोड़ा आगे आप आगे आइए, मतलब साहब एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतज़ामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया, बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वज़ारत कानून, प्रोसिक्यूशन और ज़िले के पुलिस हुकाम के साथ मिल के हम तमाम केसेस का जायज़ा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूँगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहाँ पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है या कोई जुर्म इन्होंने किए और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए, इन तमाम चीज़ों को हम हर ज़िले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूँ, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस DPO ने, DIG ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 MPO लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है या पुलिस ने नाजायज़ पर्चे दर्ज किए हैं या लोगों को अगवा किया है या मारा है, कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो DC हो या IG हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे और KP की हुकूमत जो है हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इकदाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन इनकी ज़रूर होगी और जितने नाजायज़, बोगस, लघु, बेबुनियाद मुकदमे इन्होंने दायर किए हैं वज़ारत कानून में हम इनको देखेंगे। जहाँ पे मुकदमे वापस लेने होंगे हम वापस लेंगे, जहाँ मुकदमे तफ्तीश में नाकिस है वो पुलिस खुद विड्रा करेगी, लेकिन एहतसाब ज़रूर होगा ज़ुल्म जबर का, जुर्म का, कत्ल का, बदतखोरी का, अगवा बराए तावान का। इन तमाम चीज़ों को हम देख के अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच।